श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है, यज्ञो वे विष्णुः। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण, जो कि विष्णु का ही रूप है, को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी न किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवान धाम को ले जाने वाली होती है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। प्राणियों के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवान धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वैद्यश्च सर्वैरहमेव वैद्यः। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है कि पतिम विश्वस्यात्मे सर्वस्वम। अतः जीवों के स्वामी श्री भगवान विष्णु हैं। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुखपूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ यानी कि भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है, और इस दिव्य विधि का प्रवचन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। देवतागण संसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश,
जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसामह। इसका मतलब है भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसे कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रथि नाम विप्र मोक्षः। अर्थात यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंच जाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज के श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान से हमने यह जाना कि अगर हमारा भोजन शुद्ध है तो उससे हमारा मन शुद्ध होगा और हमारा मन शुद्ध होने से हमारा जीवन शुद्ध होगा, वही हमें कृष्ण भावनामृत तक ले जाएगा। राधे राधे।